veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज स्नेहा सिंह मैं आपका स्वागत करती हूँ। अभी यहाँ पे करीबन 8 बज रहे हैं। 8 बजे के पहले मैंने अपना ऑलमोस्ट बाथरूम क्लीनिंग रूटीन ख़त्म कर लिया मेरा। आपने देखा होगा इसकी पहले वाली क्लिप में। मैं उठी और वैसे ही तुरंत पहले बाथरूम क्लीनिंग में लग गई। मैंने अपने दोनों बाथरूम अच्छे से क्लीन कर लिए। यहाँ तक मैंने मेरा जो ड्रायर है, वॉशिंग मशीन, सब कुछ क्लीन कर लिया अच्छे से। और फिर उसके बाद मैं नविश्ना को नहलाया। अब नविश्ना भी नहा के तैयार हो चुकी है, मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ और पूजा भी हो चुका है हमारा। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी और थोड़ा चाय रखने जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि आपको जो मैं यूज़ करती हूँ बाथरूम क्लीनिंग में वो ज़रूर आपको दिखाऊं, तो मैं आपको वो दिखाने चाहती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली यहाँ पे विंडो क्लीनिंग के लिए भी होता है। आप कांच बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये सॉर्ट ऑफ वैक्यूम होता है, जैसे कि आप पानी का जो भी दाग रहता है इससे निकल जाता है पहले, लेकिन उसके पहले आपको प्रॉपरली घिसना पड़ता है। जो भी आप लिक्विड, जो भी चीज़ यूज़ करते हो उसके लिए धब्बे हो उनको प्रॉपरली थोड़ा घिसना पड़ता है। उसके बाद ये चला दीजिए तो ये पूरा अच्छे से क्लीन करते हुए जाएगा। इवन वो पानी का भी दाग नहीं छोड़ता, ये सब सोक कर लेता है और यहाँ पानी जम जाता है और यहाँ से आपको पानी निकालना पड़ता है इसका। तो इसको चार्ज करके मैं हमेशा रखती हूँ। मैं अपने विंडो क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग में मेरे को ये बहुत हेल्प करता है। जो बार बार आप कागज़ से नहीं, सॉरी, टिश्यू पेपर से आप जो क्लीन करते हो दाग नहीं पड़ने के लिए, वो ये काम कर देता है। बहुत अच्छा है ये, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो आप मेरे बाथरूम में देखेंगे तो जल्दी आपको दाग धब्बे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि मैं हमेशा क्लीनिंग के बाद ये एक बार हर जगह, इवन दीवार पे भी मार देती हूँ, क्योंकि वो टाइल्स है तो ये प्रॉपरली पानी सक कर लेता है, पानी और गंदगी सक कर लेता है और फिर उसके बाद कोई दाग धब्बे बचते नहीं है। तो ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ अपने क्लीनिंग में। अभी मुझे विंडो क्लीन करना था, विंडो और दरवाजे क्लीन करने थे, फर्नीचर क्लीन करना था, पर मैंने सोचा कि आज के दिन वो नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे एक एक करके एक काम करूँगी। मेरे हाथ की हालत स्टिल वैसी की वैसी ही है। मतलब रात भर मैंने वो बैंडेज बांध के रखा था, क्रैप बैंडेज होता है जो बांध के रखा था। ये वाला उंगली मेरा बहुत ज़्यादा पेन में है, तो बैंडेज बांधने से तो वो थोड़ा ठीक हुआ है, तभी मैंने आज बाथरूम क्लीन कर लिया। अभी जा रही हूँ मैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। अभी मैं नविश्ना को उसका ब्रेकफास्ट कराने बैठी हूँ। यहाँ बैठी है नविश्ना, देखिए, हेलो हाय कर। तो नहा चुकी है ये भी, मैंने इसको पहले नहला दिया, आज जल्दी नहला दिया कि खिला दूंगी और फिर वो थोड़ी देर के लिए और सो जाएगी। देखिए आपसे कुछ बोल रही है, क्या बात कर रहे हो बताओ? हाँ, क्या बात कर? अगर टीवी में थोड़ा बहुत कार्टून देख ले। मम्मा क्या पढ़ रहे हो? ये म्यूजिकल बुक है, इसको नविश्ना को आई थिंक, हाँ, ये गिफ्ट में आई थी। ऐसी और भी बुक्स है जो मैंने भी लाई है नविश्ना के लिए। ये म्यूजिकल है, आप पढ़ने के साथ साथ इसमें म्यूजिक है वो भी बजा सकते हैं। पेपर पिक का भी है और एक यहाँ की जो राइम्स है, जर्मन राइम्स है, उसकी बुक है। और एक मैंने अभी पिछली बार क्रिसमस के लिए लेकर आई थी, ये भी क्रिसमस वाली है। तो हमारे ऊपर के जो नेबर है, जर्मन है, वो उन्होंने नविश्ना को गिफ्ट की थी क्रिसमस के टाइम पे, तो उसके पास 2 क्रिसमस की बुक आ गई है। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. तो अभी फिलहाल मैं चाय लेके बैठी हूँ, चाय लेके अभी चाय पीने जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, इतना, मतलब अभी सुबह का टाइम, मतलब 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, लेकिन इतना अंधेरा है कि मैं क्या ही बताऊँ।
शायद आज ऐसे ही मौसम रहने वाला है, लेकिन ठीक है कोई नहीं। अभी फिलहाल मैंने लाइट वाइट तो सारी जगह की ऑन कर रखी है क्योंकि इतना अंधेरा अच्छा भी नहीं लगता घर में। और देखिए नविश्ना, देखिए क्या बात कर रहे हो आप, क्या आपको क्या बोलना है, क्या बोल रहे हो? अफशा अफशो स्केलेटन डांस का गाना चालू है, वही कर रही है वो अभी। उसे चोट लग रही है, वो दिखा रही है, देखिए उसे चोट लग गई है उसे बैंडेज बांधा है तो वो दिखा रही है आपको। अभी बिस्किट मैं चाय लेकर बैठी हूँ, साथ ही साथ बिस्किट लेके बैठी हूँ। आप बताइए बिस्किट का नाम आप जानते हैं कि नहीं जानते? मेरा बहुत फेवरेट है, मतलब मुझे पार्ले जी बिस्किट बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग कैसे खाते हैं, बट मैं इसे चाय में भी डिप करके खाती हूँ और मुझे दूध के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये दूध में डिप करके खाना। और पता नहीं आप लोग को पता होगा कि नहीं, इसे पानी में भी डिप करके खाइए, इतना स्वाद आता है इसका। और ऐसे मतलब सिंपल मैं पार्ले जी नहीं खा सकती क्योंकि वो मीठा ज़्यादा होता है, पर अगर इन सब चीज़ों में मेरे को डिप करके खाने के लिए बोल दीजिए तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट पार्ले जी रहेगा। और इंडिया वाला मारी गोल्ड, अरे वो इतना टेस्टी ये दो बिस्किट्स है ना, इसके सामने कोई भी फैंसी बिस्किट टिकती नहीं है। कुकीज़ बोल दो, ये बोल दो, यहाँ तो आप भरमारी होता है, कुकीज़ बोल दीजिए, ये सब बोल दीजिए, लेकिन मेरे को जो ये स्वाद आता है वो कहीं नहीं मिलता, तो मैं इसे खाती हूँ। और फिर ये देखिए दोस्तों, नविश्ना की सीरियस पढ़ाई, सारी बुक्स लाके यहाँ फैला देना है, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं करना। देखिए सारी बुक्स लेकर आके ऐसे रख दिया है सिर्फ उसने, और पढ़ाई मैडम यहाँ बैठी है, बिल्कुल से पढ़ाई नहीं करनी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या हो गया? हाँ ये क्या है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड है क्या वो? पी सही में? क्या सही में? क्या सही में? अच्छा अच्छा, ये आप क्या कर रहे हो? क्रीम लगा? अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो? उसके पीछे लिखा हुआ जो पढ़ रहे हो? आपका चोट लग गया है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा ये क्या बोला, वापस बोलो। ये देखिए ये क्रीम की एडवर्टाइजमेंट कर रही है। यू क्या होता है बेटा? यू लिखा है उस पे, ओके। और क्या लिखा है उस पे? ओके ओके। और क्या लिखा है उस पे? एन भी लिखा है, डी भी लिखा है, ए भी लिखा है। हम बाहर निकल रहे थे, सामान लेना था एज यूजुअल, ग्रोसरी आइटम, सुपरमार्केट। ये तो जाना पड़ता ही है क्योंकि आप अगर जैसे जर्मनी जैसी जगह पे रहते हैं तो आपको इंडिया में तो क्या है, कॉल कर लो तो आपके घर में यूँ सामान आ जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें जाके सामान उठा के लेकर आना भी है। और सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है और उस पर इतने मोटे मोटे जैकेट पहन के आपको बाहर जाना बहुत ही बोर होने लगता है। घर में मतलब इतना अच्छा मतलब कोजी कोजी सा फील होता है, और बाहर जाओ तो एकदम ही ठंड में, और ऊपर से मतलब 5-5 किलो के एक जैकेट पहनो और 2-2 3-3 कपड़े अंदर पहनो, तो मतलब कोई मन ही नहीं करता बाहर निकलने का, पर मजबूरी है, निकलना तो पड़ेगा ही। चलिए फिर मैं बाहर जा रही थी सामान लेने, तो मैं अपडेट कर दूँ। अभी यहाँ शाम हो गई है, मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाया। रीज़न ये था कि मैं और नविश्ना काफ़ी लेट तक सो गए और काफ़ी देर के बाद उठे, फिर मुझे कुछ घर के और भी काम थे वो निपटाए मैंने, तो बीच में मैं वीडियो बनाना रह ही गया। पर कोई नहीं, अभी मैं जा रही हूँ तो मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ सुपरमार्केट। तो दोस्तों अभी हम निकले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अंधेरा हो गया है, इतना अंधेरा और इतनी ओस गिर रही है यहाँ पे। ठंड है पर ओस ज़्यादा गिर रही है, बारिश नहीं हो रही है। 6:30-7 बजे का टाइम है, एकदम अंधेरा हो गया। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, सिर्फ थोड़ा गाड़ियाँ चल रही है, बाकी कोई इंसान अब मेरे पीछे देख सकता है, एक आदमी नहीं नजर आएगा आपको, कोई भी। एक सिर्फ गाड़ियों की थोड़ी 1-2 गाड़ियाँ दिखेंगी आपको और कोई नज़र नहीं आएगा। तो यही हाल है यहाँ का, और इसीलिए यहाँ रहने में थोड़ा सा उलझन भी होती है क्योंकि
हमें इतनी जल्दी हम तो सोते भी 10, 11, 12 बजे के करीबन है। एक इंसान नज़र नहीं आएगा। अगर खिड़की से बाहर देखोगे ना, अगर 7, 8, 9 बजे अगर बाहर देखेंगे तो एक इंसान नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। तो यही हाल है। देखिए मेरे पीछे इसलिए बाहर निकली हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर से अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। उनकी मीटिंग चल रही थी और उसके बाद उनका कुछ काम था, तो उन्होंने कहा थोड़ा लेट चलता है, इसलिए मुझे इतना लेट हो गया। वरना मैं भी 5, सवा 5 बजे अपना सामान वगैरह जो भी होता है वो लेकर आके घर में आ जाती हूँ, क्योंकि जितना भी शाम ज़्यादा होने लगता है उतनी ठंड बढ़ने लगती है यहाँ पे। तो चलिए फिर मैं आपको डायरेक्टली वहीं मिलती हूँ। यहाँ पे ये सुपरमार्केट है, ये पेट्रोल पंप है, लेकिन आपको एक आदमी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। खाना भी ले लिया है, हम सामान लेके अभी निकल ही रहे थे, तो मैंने सोचा आपको एक बार राउंड दिखा दूँ। यहाँ है तो कोई नहीं, तो आज मैं कितनी ज़ोर से चिल्ला सकती हूँ और बात कर सकती हूँ। मैं अभी घर आई और आपने देखा बाहर कोई भी नहीं था इतने टाइम पे। वैसे यूजुअली थोड़े बहुत लोग दिख भी जाते हैं, पर जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, यहाँ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, उसकी वजह से भी लोग इस टाइम पे बहुत कम दिख रहे थे। और ठंड भी बहुत है, तो फिर मोस्टली लोग घर पे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। टाइम मतलब शाम होने से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले लोग सामान लेकर आके रख लेते हैं। एंड फिर यहाँ पे लोग 8-9 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग सो भी जाते हैं। हमारा तो 8-9 बजे तक तो खाना ही बनता रहता है। तो हम तो एकदम टिपिकल इंडियन है, तो हमारा उसी टाइम पे होता है। अभी मैं इसलिए ये बताना चाहती थी कि मैं अभी इसका सैलेड बनाने जा रही हूँ। मिलके इसका सैलेड बनाते हैं और आज हम सैलेड खाएंगे शाम को। तो अभी मैं तैयारी करने जा रही हूँ सैलेड की। यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया था उसको मैं बॉईल कर लूँगी पहले। आप मेरे को जैकेट में देख रहे होगे। एक्चुअली मैं ना किचन में ना मेरा हीटर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गर्म चीज़ें बनती हैं, तो खिड़की भी खुली रहती है, तो यहाँ पे थोड़ी ठंड लगती है। आप अगर मतलब नॉर्मल कपड़ों में रहोगे तो हल्की फुल कभी कभी ठंड लगती है, कभी कभी नहीं लगती। तो आप कभी कभी मुझे देखते होगे कि मैं जैकेट पहना हुआ है, तो वो उसी रीज़न से पहनती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ ठंड आ जाती है। मैं हीटर अभी बंद करके रखा। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play. तो फिर मैंने अभी सैलेड खा लिया। मेरे बैटरी फ़ोन की थोड़ी डाउन हो गई थी, तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था। तो जितनी प्रिपरेशन मैंने आपको दिखाया उतना ही दिखा पाई, उसके आगे मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि बैटरी बिल्कुल डाउन थी। तो उसे चार्ज करना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी होती है और सारी क्लिप मेरे फ़ोन में रहती है। तो हम लोग ने सैलेड खाया। सैलेड मतलब हम सैलेड में क्या ही अच्छा और क्या ही बुरा, सैलेड तो एक ही टेस्ट होता है। और मैं तो टिपिकल एक ही मतलब वो ड्रेसिंग वगैरह डाल के नहीं बनाती मैं सैलेड, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी वो पसंद नहीं आता और मुझे भी उतना ज़्यादा नहीं पसंद आता। बहुत ज़्यादा मन हुआ तो मेरे पास ड्रेसिंग पड़ी हुई है, योगर्ट ड्रेसिंग पड़ी हुई है सैलेड की, तो वो डाल देती हूँ। बट वो मोस्टली मेरे हस्बैंड को नॉर्मल सैलेड ही पसंद आता है, जो चाट मसाला, नमक, ब्लैक सॉल्ट, मिर्च और ये सब नींबू डाल के बनाते हैं हम लोग जैसे ना, तो उसी टाइप का सैलेड पसंद आता है। खा भी लिया। और उसके साथ मैंने सैलेड में थोड़ी मूंगफली डाली हुई थी। मूंगफली इसलिए डाली थी कि उसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा लगता है अगर मूंगफली डालेंगे। आप ज़रूर ट्राई करना सैलेड में थोड़ी सी मूंगफली डालने की। विष्णा के लिए मैंने यहाँ पे खाना निकाल रखा है, लेके जा रही हूँ उसे खिलाने ही। हमने जल्दी खा लिया था, उसके पहले ही थोड़ी देर पहले ही नविष्णा को मैंने दही खिलाया था, लेके जाऊँगी खिलाने के लिए। तो मैंने सोचा उसके पहले मैं आपसे बात करके फिर ये वीडियो को भी अंत कर दूँ। तो आपसे अलविदा लेना चाहती थी, यही बोलना था कि अब मैं इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। मैं कल नए वीडियो के साथ फिर से मिलूँगी। मुझे कुछ करना था, मैं वो चीज़ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा आपको जैसे पता है कि मेरा ये हाथ का थोड़ा दिक्कत चल रहा है। आज फिर भी काफ़ी हद तक दर्द ठीक है।
कल से और आज के कंपेयर करूँगी तो काफ़ी हद तक दर्द ठीक है, क्योंकि स्प्रे मार के कल रात को क्रैप बैंडेज बांध के मैं सो गई थी। कोशिश करूँगी अपने विंडोज़ वगैरह साफ़ करने की, तो आपको डीप क्लीनिंग भी दिखाऊंगी, प्लस मुझे अपना फ्रिज भी साफ़ करना है। एक दिन उसका भी मैं दिखाऊंगी मैं अपना फ्रिज कैसे साफ़ करती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने फ्रिज को। कल कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ, देखते हैं कल का दिन हो पाता है या नहीं हो पाता। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे और आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और लाइक तो अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो कर ही दीजिए। और मेरे इंस्टा और फेसबुक को भी फॉलो कीजिए मुझे। मैं अपने जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इंस्टा और फेसबुक के साथ। मैं आपको सी यू और गुड नाइट बोलूँगी। कल फिर से मिलूँगी नए वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।